वेलकम टू एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट। एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। और आप सभी को पता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने हरियाणा सीटी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट दी है। तो ये वीडियो पर्टिकुलर आपको बताएंगे हम इस वीडियो में क्या है इंपॉर्टेंट अपडेट, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और कैसे आप हरियाणा सीटी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, वो भी घर पर बैठकर। या अगर आप कोई जॉब करते हैं तो साथ साथ आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप ये हमारी मतलब ये है HCSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक नोटिस है और यहाँ भी आप देख सकते हैं CET01/2025। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, एंड दिस इज द एडवर्टीजमेंट फॉर CET फॉर द ग्रुप सी पोस्ट। इस पर्टिकुलर जो PDF है 79 पेजेस का PDF है, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी आपके डाउट है। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ये कब फिल करने हैं। देखिए, जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 28 में यानी आज से इस फॉर्म को आप क्या करेंगे, फिल करना शुरू कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो है 12 जून। जो लास्ट डेट है वो 12 जून है विद अ फी। और क्लोजिंग डेट फॉर द डिपॉजिट ऑफ फीस इज 14 जून। तो मतलब आप ये मानकर चलना कि आप 12 जून तक अपना फॉर्म या उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देना। आज थोड़ा लिंक एक्टिवेट होने में टाइम लग सकता है, वैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब आज क्या कल से ही शुरू होगा 29 मई से, क्योंकि 11:59 PM लिखा हुआ है, तो लगभग 29 मई, यानी 29 मई से लेकर आपके पास टाइम होगा लगभग 12 जून तक। इस बीच आप अपना फॉर्म क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। एक सवाल ये होगा आपका कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है ताकि कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर ना मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, इसलिए आप एग्जाम जॉब एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। पूरी डेमो वीडियो होगी कि कैसे कैसे किस किस जगह पे क्या क्या पॉइंट आपको फिल करना है। ठीक है, तो अभी जल्दबाजी मत करना इस बीच में, यानी कि आपको मोस्ट प्रोबेबली जैसे ये लिंक एक्टिवेट होता है उसके बाद हम वो वीडियो अपलोड कर देंगे कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आपका आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सारी चीज़ें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। उन्होंने लिखा है कि विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली, वो यहाँ पर नहीं बताया गया। अपार्ट फॉर दिस अगर देखते हैं तो हमारे पास जो इसे हम CET का एग्ज़ाम कहते हैं, इसका जो सिलेबस है वो भी हम आपको दिखाएंगे, इसका सिलेबस, और एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है ना। एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ ये है कि आपके पास +2 होना चाहिए, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश होना चाहिए आपके मेट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास के अंदर। उसके बाद पैटर्न आता है एग्ज़ाम का। तो टोटल नंबर ऑफ इन्होंने कहा है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, और लगभग आपको 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट आपको मिलेगा। और जनरल कैटेगरी के लिए 50% यानी 100 में से 50 नंबर लेके आने। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ओनली 40%, सिर्फ 40 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो पेपर होगा वो कैसा रहेगा, OMR पे आपको फिल करना है, ठीक है। ये OMR बेस्ड होगा, ऑन CBT मोड में नहीं है, कंप्यूटर में नहीं है, आपको अपने हाथों से उसे फिल करना होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो तो एडमिट कार्ड पर आ ही जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करूँ तो 18 से अगर आप कम हो तब आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और अगर आप 42 से ज़्यादा हो तब भी नहीं दे सकते। बाकी ये कि एज रिलैक्सेशन तो रहता ही है, तो उसके लिए आप अपेंडिक्स 3 में चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है एक्सपीरियंस फॉर एज, वो आ गया। अच्छा, रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो रिजर्वेशन के लिए किस किस को रिजर्वेशन मिलेगा, जो DSC के अंदर आते हैं या OSC के अंदर आते हैं, BCA में या BCB में, EWS, ESP, PWD, ESM कैंडिडेट, इन सबको मिलेगा रिजर्वेशन। अब यहाँ पर ये भी बता रखा है, ध्यान रखिएगा कि जो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ये सबसे खास चीज़ है। जो सर्टिफिकेट आपका है, मान लीजिए आपका BCB का सर्टिफिकेट है या BCA का सर्टिफिकेट है या किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपका अपना प्लीज़ एक बार अपना क्या बोलते हैं ये सर्टिफिकेट के ऊपर ना डेट ज़रूर देख लेना, 1 अप्रैल 2025। इसके बाद वो आपका बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, यानी मार्च का नहीं होना चाहिए, अप्रैल का होना चाहिए वो। ये सारे सर्टिफिकेट में यही लिखा हुआ है कि सबके सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 तक होने चाहिए, मतलब उसके बाद ही बना होना चाहिए। उसके बाद ये डिसेबिलिटीज़ के बारे में आ गया। फिर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी इन्होंने बता दिया कि एप्लीकेशन फ़ी, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा हमें जो एप्लीकेशन फ़ीस होगा, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर कोई ओपन कैटेगरी से भरेगा तो उसको मिनिमम अपने 10th क्लास की सर्टिफिकेट, अपनी फ़ोटो स्कैन करके, सिग्नेचर, आधार कार्ड,
और पीपीआईडी जो हमें मिलती है, परिवार पहचान पत्र, और बाकी अंडरटेकिंग जो आपको यहाँ पे, तो वो तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। अगर आप बीसीबी कैटेगरी के हैं तो आपके पास बाकी सब सेम रहेगा, बस इसमें एक आ जाएगा कि बीसीबी का और हरियाणा का बोनीफाइड सर्टिफिकेट है, हरियाणा रेजिडेंट का। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट लिख रखे हैं, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप इसमें वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रिलैक्सेशन के बारे में आ गया। ये आपके पास है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर ये बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, एंड दिस इज अगेन ईडब्ल्यूएस, सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे दे रखे हैं। ये अंडरटेकिंग है, इसे अंडरटेकिंग कहते हैं। ठीक है ना, ये अंडरटेकिंग है जो ओपन कैटेगरी के फिल करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगा फीस के बारे में। हाँ, फीस के बारे में है, तो ये फीस का यहाँ पर आपको विजिबल है अच्छे से, जो भी स्टैंडर्ड रेट 1000 लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस भरनी है। ठीक है ना, सपोज अगर कोई मेल कैंडिडेट है और वो हरियाणा का है, तो उसको 50% मिल जाएगा। ठीक है ना, उसको 50% मिलेगा। अगर नहीं है हरियाणा का तो स्टैंडर्ड रेट भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास शो टाइटल, ये कुछ नहीं है इतना, ये फिर से फीस वाले का ही आ गया। इनके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे बाद में। ये नोटिफिकेशन इसी का ही है, रिलैक्सेशन, परिवार पहचान पत्र, कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन, ये एक बार सारा हिंदी में है यहाँ पे, तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये कैटेगरीज दे रखी हैं कि कौन सी कैटेगरी डीएससी में आएगी, कौन सी ओएससी में आएगी, सारी कैटेगरीज दे रखी हैं। तो ये बार बार इस नोटिस में है, तो कुछ ऐसा खास नहीं है। बाकी हम इसके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सिलेबस के लिए, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब की हम एक वीडियो बनाएंगे। ये स्पेशल वीडियो था कि आपको अपडेट कर दिया जाए कि नोटिफिकेशन आ गया और आपको फॉर्म फिल कब करना है। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा सा आपको बता दिया कि 29 मई से लेके 12 जून, यानी अगर मैं कहती हूँ तो आप 31 मई से लेके 10 जून तक इसको फिल कर देना। बाकी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, अगर आप हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम जॉब एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आया बहुत ही बेस्ट शक्ति बैच। यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ति बैच का बेस प्लान, ये है शक्ति बैच का प्रो प्लान, और ये हरियाणा सिटी का फ्री कोर्स है। अगर आप फ्री में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो फ्री कंटेंट भी है। कि आप हरियाणा सिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मेहनत आपकी और मार्गदर्शन हमारा। तो शक्ति बैच आपके लिए, अगर आप इस बैच में एनरोलमेंट करते हो तो ये देखिए यहाँ पर आपका शक्ति बैच का बेस प्लान भी है और प्रो प्लान भी है। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज भी लगाते हो और इसी चैनल पर आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। तो ये हमारा बेस प्लान है। ठीक है, इस बेस प्लान में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज, हरियाणा जीके की एक अलग से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, करंट अफेयर, जीके के नोट्स और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट। तो अगर आप विलिंगली तैयारी करना चाहते हो और आपका टारगेट है इस पर हरियाणा सीईटी एग्जाम को क्रैक करना, तो आप शक्ति बैच का बेस प्लान, और अगर प्रो प्लान लेते हैं तो उसमें आपको अलग फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको वीडियो कोर्सेज अलॉट हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे आपको मतलब आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, वीडियो कोर्सेज और लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, टाइम टेबल, बेसिक स्टडी मटेरियल, आपको सब कुछ इसके अंदर मिलेगा हरियाणा शक्ति बैच में। बाकी अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो फ्री के लिए भी है। और टेस्ट सीरीज को ना मिस करें, हर बच्चा टेस्ट सीरीज ज़रूर लेना, क्योंकि जब आप सीईटी की प्रैक्टिस करोगे टेस्ट सीरीज के थ्रू तो वहीं से सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स।